अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपने 3 वीक्स की रूटीन शेयर करूंगी। मैं 3 हफ्तों से कहाँ थी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। यहाँ पे दोपहर का लंच जो है मैं रेडी करी थी। बच्चे जो है वो स्कूल गए हुए थे और मुझे बहुत ही इंस्टेंट जो था वो लंच रेडी करना था, क्योंकि इसके बाद जो है हमने वेकेशंस पे जाना था। तो मैंने आज के दिन जो भी चीज़ घर में पड़ी हुई थी उसी को यूज़ करके जो है मैं लंच रेडी करूँगी। यहाँ पे बोनलेस को मैंने स्ट्रिप्स के फॉर्म में काट लिया था और यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बन बना रही हूँ, क्योंकि मैंने डो रेडी नहीं की थी। मैं बन्स के ऊपर ही पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग होती है वो करूँगी, तो उससे ये है कि बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट ही आ रहा था। और यहाँ पे साथ में मैं वेजिस जो है वो रेडी करूँगी। वेजिस का जो है वो ऊपर से आलू को मैं पूरी तरह पील ऑफ नहीं करती हूँ, ऊपर से बस थोड़ा बहुत मैं जो है वो पील ऑफ करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और फिर इनको क्यूब्स फॉर्म में काट के और इसके अंदर जो भी मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस जो है आपके अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अभी जो बोनलेस मैंने ऑयल में फ्राई किया था, साथ में मैं उसके ऊपर चॉप जो है वो प्याज डाल दूँगी, लहसुन डाल दूँगी और साथ में मैंने टमाटो पेस्ट जो है वो डाला है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और मैंने पानी का ऐड नहीं किया है, क्योंकि बोनलेस तो वैसे भी बहुत जल्दी जो है वो टेंडर हो जाता है, तो इसलिए मैंने पानी यूज़ नहीं किया है। तो सिंपल मैं कवर करके रख दूंगी। और साथ में अभी जो मैं वेजेस के लिए क्यूब्स में काट रही हूँ और इसके बाद मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जो है वो ऐड करूँगी। पहले भी मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स में ये वेजेस शेयर किए हैं, क्योंकि मैं ये बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। फ्राइज़ की जगह मैं यही कोशिश करती हूँ ये मैं वेजेस ही बना लूँ, क्योंकि मुझे डीप फ्राई जो है वो उससे मैं चाहती हूँ कि डीप फ्राई ना ही करूँ मैं कुछ। तो ये एयर फ्राई में बहुत अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन मैं आज जो है इसको पहले हल्का सा बॉईल करूँगी, उसके बाद जो है मैं इसको एयर फ्राई के अंदर डालूँगी ताकि जल्दी जो है ये फ्राई हो जाए। और साथ में जो है मैं टॉपिंग रेडी कर रही हूँ। इसके बाद मैं कुछ स्पाइसेस जो है इसके अंदर ऐड करूँगी, जिस तरह सॉल्ट है, ब्लैक पेपर हो गया, रेड चिली पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस, ऑरिगेनो लीव्स, इस तरह की चीज़ें मैं डाल के और ये जो टॉपिंग है हमारी रेडी हो गई है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी जो है स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा स्पाइसी ही रखा था। मैंने एक लेमन भी स्क्वीज़ किया था, लेकिन ये ऑप्शनल है, लेकिन मुझे था कि थोड़ा सा मैं स्पाइसी और थोड़ा सा खटास भी ऐड करूँगी, तो आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप डालें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। टॉपिंग रेडी हो चुकी है और साथ में मैंने वेजेस के अंदर क्या ऐड किया वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ। सिंपल स्पाइसेस ही मैंने ऐड किए हैं, जैसे सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर, चिली सॉस है, ऑयल ज़रूर आपने ऐड करना है, ज़ीरा है, ऑरिगेनो लीव्स है। अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप जो भी चाहें तो आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल जो है वो कंपलसरी है। उससे ये है कि इसकी जो आउटर लेयर है ना वो बड़ी क्रिस्पी और बड़ी अच्छी बन जाती है वेजेस की। बस अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर की रखना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन इसके बाद मैं इसको फ्राई पैन में डाल के इसको मैं ना एक बॉयल दूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड करके, कि बस इसको मैं 5 मिनट के लिए हल्का सा बॉयल करूँगी। उसके बाद जो है मैं इसको एयर फ्राई में डाल दूँगी। फ्राई पैन जो है मैंने वो छोटा ले लिया था, लेकिन बस मेरा मकसद ये था कि मुझे इसको बॉईल करना है, लेकिन इतना ज़्यादा पानी आपने नहीं ऐड करना है। इसको थोड़ी देर बाद आप इसके जो है नीचे वाले वेजेस ऊपर ले आए, ऊपर वाले नीचे ले जाए, इस तरह से आप कर लें, लेकिन पानी जो है ना वो ज़्यादा ऐड नहीं करना, फिर ड्राई होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इसको पानी जो है ना वो ड्राई कर दूँगी, एक ग्रेवी सी रेडी हो जाएगी, लेकिन ग्रेवी को ना आपने ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना। इसी तरह फिर आपने एयर फ्राई के अंदर जो है फॉइल लगा के और ये सारा ग्रेवी के साथ ही आपने अंदर ऐड कर देना एयर फ्रायर के, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बस साथ में ही जो बन मैं लेके आई थी ना, इनको बीच में से काट के और मैं इसको फ्लैट कर लूँगी रोलर के थ्रू। अच्छे से आपने फ्लैट कर देना है, वो बिल्कुल पिज़्ज़ा डो की तरह ही इसकी शेप आ जाएगी। मैंने इतना ज़्यादा फ्लैट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ के बन्स जो है ना वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चले मैं बना ही देती हूँ। लेकिन अगर वैसे फ़्रेश बन्स हों तो वो बहुत अच्छे से फ्लैट हो जाते हैं। तो बस इनको मैं जो है असेंबल करी हूँ ट्रे के अंदर, और सबसे पहले जो है मैं इसके अंदर टॉपिंग ही रखूँगी और ऊपर चीज़ डालूँगी। चीज़ के साथ ही फिर मैं ऊपर टमाटर हैं वो ऐड कर दूँगी। और वैसे मैंने चीज़ स्लाइसेस भी सोचा था मैं रखूँगी, लेकिन
मुझे लगा कि बस वही चीज़ इनफ है, तो इसलिए जो श्रेडेड चीज़ होती है मैंने वही यूज़ की है। और उसके बाद जो मैं एयर फ्राई में रखूँगी, इसको आप 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के लिए रखेंगे तो चीज़ जो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अगर आपने इसको गोल्डन ब्राउन कलर भी देना है तो वो भी आराम से 10 to 15 मिनट्स के अंदर आ जाएगी। तो ये जो पिज़्ज़ा बन है बहुत ही इजी लगा मुझे बनाना और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा लगता है और क्विक सी रेसिपी है। इसको चाय के साथ भी आप ले सकते हैं शाम में अगर आप खाना चाहें। यहाँ पे मैं एयर फ्राई के अंदर फॉइल लगा दिया है अच्छे से और उसके बाद जो मैंने वेजिस बॉईल किए थे वो मैं ग्रेवी के साथ ही ऐड कर दूँगी और उसको मैं 15 मिनट्स के लिए रखूँगी 165 डिग्री पे या 175 आप देख लें और 10 मिनट्स के बाद देख लीजिएगा कि क्या है कंडीशन इनकी और उसके बाद मज़ीद 5 मिनट्स दे दें। तो इस तरह से इनकी लुक होगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं ऑन एंड ऑफ बनाती रहती हूँ। और बस अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी और इसके बाद जो है मैं साथ में बन्स जो हैं वो भी रखती जाऊँगी। मेरे पास बेकिंग ओवन नहीं है, वरना ये बन्स एक ही दफ़ा हम ट्रे में लगा के आप इजीली जो है ना इसको बेक कर सकते हो। उससे ये है कि बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल ही पिज़्ज़ा ही लुक बन जानी थी आपकी ये बन्स की और इजीली जो है ना एक ही गो में सारे जो बन्स जो हैं वो रेडी हो जाने थे। लेकिन मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं एयर फ्राई के अंदर कर रही हूँ। और बस जब भी कहीं जाना हो तो ये कोशिश होती है जो फ्रिज में या फ्रीज़र में जो भी कुछ पड़ा है तो उसको हम ना ख़त्म करके जाएं। तो मेरे पास दही बड़े फ्रीज़ हुए पड़े थे, मैंने साथ में वही जल्दी से बना लिए, तो वो भी बड़े मज़े के लग रहे थे। तो बस यहाँ पे जो है मेरा दोपहर का लंच जो है वो रेडी हो चुका है और आप लोग सब यही इंतज़ार कर रहे होंगे मैं 3 वीक्स कहाँ रही हूँ। 3 वीक्स जो है मेरे लाहौर में गुजरे हैं। वहाँ फैमिली में एक शादी थी जो मैं अटेंड करने गई हुई थी, तो इसलिए मैं बिल्कुल गायब थी। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि मैंने शॉपिंग भी करनी थी और बहुत कुछ, जिससे आपको पता है बच्चों के साथ शादियाँ अटेंड करना और फिर उससे पहले शॉपिंग करना, हर चीज़ को देखना, वो भी सब कुछ चल रहा था। और बच्चों का मैं स्कूल से ऑफ़ लेके गई थी और साथ में मैं उनको होमवर्क जो होता था डेली का वो भी कराती थी और जो क्लास वर्क था वो भी मैंने इनके टीचर्स को बोला था कि मुझे वो भी इन बच्चों की कॉपीज़ से पिक्चर लेके ना, तो मुझे आपने वो भी सेंड करना है क्योंकि फिर मेरे लिए बाद में मेरे लिए भी मुश्किल हो जाना था और इवन टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ साथ मैं वो भी कराऊँ। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी कि मैंने अपना चैनल कभी खोल के देखा भी नहीं था कि क्या चल रहा है, मुझे किसका कमेंट आ रहा है। लेकिन सॉरी, बहुत सालों के मुझे कमेंट्स आए हुए थे तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकी। और शादी के क्लिप्स मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ शेयर करने में, इसलिए मैं शेयर नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपके साथ अपनी पिक्चर्स जो है ना वो शेयर कर दूँगी। इतनी डिटेल में तो नहीं कर सकती हूँ लेकिन फिर भी मैं एक एक पिक्चर जो है वो शेयर कर दूँगी। अच्छा, हमें वापस जो था वो गिलगित आना था बाय एयर। गए तो हम गाड़ी पे थे क्योंकि हमें फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, तो इसलिए हम गाड़ी पे गए थे। लेकिन हमें वापसी पे बाय एयर आना था जिसकी वजह से हमें गिलगित की फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। और फिर हम स्कर्दू से आए, वो भी बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि हमें स्कर्दू देखना भी था। लेकिन ये था कि हम ज़्यादा टाइम तो स्टे नहीं कर सके थे, टच एंड गो वाला ही था हिसाब। लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ आते हैं जब आप स्कर्दू पहुंचते हो, स्कर्दू की माउंटेन्स जब देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ होते हैं। तो बस उस वक्त मैंने सोचा कि अच्छा मैं एक क्लिप्स बना लेती हूँ, लेकिन शायद ये भी बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी। और यहाँ पे बताती चलो, जब आप बाय एयर आते हैं तो प्लेन की राइट साइड पे बैठे तो वहाँ पे व्यूज़ जो है ना ज़्यादा अच्छे आते हैं। और जो भी टूरिस्ट वगैरह होते हैं ना तो वो राइट साइड पे ही बैठे होते हैं विंडो साइड में, लेकिन मैं तो लेफ़्ट पे थी। मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं था, ना आइडिया था। लेकिन मैं देख रही थी वहाँ पे कि वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट थे ना वो राइट साइड पे बैठे हुए थे। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की। तो जिन्होंने विज़िट करना हो, इस तरह से क्लिप्स लेने हों तो वो राइट साइड पे ही बैठें ताकि उनको और भी खूबसूरत जो है ना व्यूज़ मिलेंगे। जैसे ही आप बैठते हो फ़ौरन साथ ही आपकी लैंडिंग भी स्टार्ट हो जाती है कि इतना 45 मिनट्स लगते हैं मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से स्कर्दू ना। तो बस यहाँ पे हमारी लैंडिंग हो गई थी। वेदर बहुत अच्छा था। मैं लाहौर थी तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे इतनी सर्दी थी। मैं तो बच्चों को हाफ स्लीव्स और शॉर्ट्स पहनाई हुई थी। मुझे नहीं आइडिया था, मुझे था कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वेदर
चेंज हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था यहाँ पे। तो बस यहाँ से हम लोग अब स्कर्दू से हम लोग जा रहे हैं गिलगित की तरफ बाय रोड। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे। तो हम थोड़ी देर के लिए ना शंग्रीला रुके थे, क्योंकि हमें किसी ने कहा था कि वो रास्ते में ही आता है, तो आप वहाँ पे स्टे कर लें। तो 1 घंटा ही हम रुके थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा। खैर हमें अच्छा लगा और वेदर भी बहुत ही प्यारा था। तो अभी हम ये शंग्रीला की तरफ ही जा रहे हैं। तो वहाँ बस थोड़ी बहुत हमने टी ब्रेक की और बस थोड़ा व्यू एंजॉय किया। और बोटिंग जो थी वो बच्चों को करनी थी। हम थोड़ी देर बोट में बैठे, लेकिन बहुत ही प्यारा लगा। और बाय चांस ये था कि वेदर हमें बहुत ही प्यारा मिला, तो इसलिए और भी खूबसूरत लग रहा था। हर चीज़ बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये हम यहाँ पे शंग्रीला पहुँच चुके थे। फुर्से के नहीं होना जाओगे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी मैंने स्कर्दू में, शंग्रीला में जो भी क्लिप्स जो कैप्चर किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। लेकिन रियल लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पीसफुल ये जगह है। मोबाइल में आप उस तरह से कैप्चर नहीं कर सकते हो, वो क्वालिटी नहीं आती है। पर जितना मैं बच्चों के साथ कैप्चर कर सकी तो मैंने वो किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो है वो गिलगित से ही आएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।